27 जून 2026 शुक्रवार का दिन था। तभी मुंबई के भाईकला पुलिस थाना क्षेत्र के रहमताबाद कब्रिस्तान के पास से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। इस जुलूस में हजारों लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए शामिल हुए थे। अब ऐसे मौके पर कुछ लोग मुफ्त में पानी, खाना और शरबत बांट रहे थे, इसलिए किसी अनजान व्यक्ति का लोगों के बीच जाकर कुछ खाने पीने की चीजें बांटना बिल्कुल नॉर्मल था। अब इसी बीच इस जुलूस में एक व्यक्ति शामिल होता है और धीरे धीरे भीड़ का हिस्सा बन जाता है। कुछ समय बाद वो जुलूस में मौजूद लोगों के पास जाने लगता है। सबसे पहले वो कुछ महिलाओं के पास जाता है, फिर कुछ लोगों से बात करता है और उनसे मिलकर उन्हें एक तरह का कैप्सूल देने लगता है। मुस्कुराते हुए कहता है कि ये ताकत बढ़ाने की दवा है, इम्यूनिटी बूस्टर है और इससे आपका शरीर मजबूत होगा। अब लोगों ने सोचा कि बाकी लोगों की तरह ये भी इस जुलूस का हिस्सा है और जिस तरह से लोग शरबत वगैरह बांट रहे हैं उसी तरह ये भी ताकत बढ़ाने की दवा बांट रहा होगा। इसी वजह से बिना कोई सवाल किए कई लोगों ने उस कैप्सूल का सेवन कर लिया। इस तरह से इसने कई लोगों को कैप्सूल बांटे, लेकिन फिर इसने कैप्सूल बांटने का अपना तरीका ही बदल दिया। लोगों को हाथ में कैप्सूल देने के बजाय उसने कैप्सूल को भीड़ में उछालना शुरू किया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये चॉकलेट है, इससे आपके शरीर को ताकत मिलेगी। अब भीड़ में से कई लोगों ने उसे सचमुच चॉकलेट या स्वास्थ्यवर्धक दवा समझकर उठा लिया। किसी ने जेब में रख लिया तो किसी ने तुरंत उसका सेवन कर लिया। अब शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, जुलूस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर कुछ देर बाद जुलूस में मौजूद कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी के पेट में तेज दर्द हो रहा था तो कोई लगातार उल्टियां कर रहा था। खबरों की माने तो कुल मिलाकर 11 लोग बुरी तरह से बीमार हो चुके थे, लेकिन अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इतने सारे लोग क्यों बीमार हो रहे हैं। लेकिन तभी एक महिला की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो लोगों को कैप्सूल बांट रहा था। उसे शक हुआ कि आखिर ये इतने सारे कैप्सूल लोगों में क्यों बांट रहा है। कुछ देर बाद उस महिला के हाथ में भी वो कैप्सूल आ गया और जब उन्होंने उस कैप्सूल को खोलकर देखा तो उसमें भूरे रंग का पाउडर था। महिला को समझ में आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को दी। इसके अलावा लोगों को भी सचेत किया। कुछ खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर पर लोगों को सचेत किया गया कि कोई भी इस तरह के कैप्सूल का सेवन न करे। और यकीन मानिए, महिला ने जो कदम उठाया उसकी वजह से हजारों लोगों की जान बची। लेकिन आखिर वो व्यक्ति कौन था और ये सब वो क्यों कर रहा था? अब होता यह है कि जैसे ही आसपास के लोगों को पता चलता है कि वो व्यक्ति लगातार कैप्सूल बांट रहा है जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, लोगों ने उसे घेर लिया ताकि वो भाग न सके। और कुछ ही देर में भाईकला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने उस संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया और फिर थाने ले जाकर ठीक तरह से पूछताछ की। खबरों की माने तो जांच के दौरान उसके पास से 14,900 कैप्सूल बरामद हुए और जब आपको पता चलेगा कि उन कैप्सूल के अंदर क्या था तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। खबरों में कहा जा रहा है कि उन कैप्सूल के अंदर जिंक फॉस्फेट नाम का सबसे जहरीला पदार्थ मिला हुआ था और ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल चूहे मारने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान इसका सेवन कर ले और उसे सही समय पर इलाज न मिले तो उसकी सांसें हमेशा के लिए थम सकती हैं। अब हुआ ये कि जिन 11 लोगों की तबीयत इस कैप्सूल का सेवन करने के बाद खराब हुई थी, अच्छी बात यह थी कि उन्हें सही समय पर इलाज मिल गया और खबरों में कहा जा रहा है कि अब सभी के सभी खतरे से बाहर हैं। लेकिन आखिर वो व्यक्ति कौन था, कहाँ का रहने वाला था और आखिर उसने ये सब कैसे किया? जांच के दौरान ये बात सामने आई कि उस संदिग्ध व्यक्ति का नाम था फयाज निसार हुसैन प्रेमजी, जो पुणे का रहने वाला था और पेंट का कारोबार करता था। लेकिन इसके आगे जब जांच आगे बढ़ी तब ये बात सामने आई कि फयाज BBA ग्रेजुएट था और उसकी पत्नी से तलाक हो चुका था। लेकिन आगे की जांच में एक हैरान करने वाली बात सामने आई। पता चला कि फयाज की बहन ईरान में फिजियोथेरापिस्ट थी, वहीं उसकी मां भी ईरान में रहती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 2019 से लेकर 2025 तक फयाज कई बार ईरान गया था। वहीं पिछले एक साल में वो 19 बार इराक ईरान गया था। लेकिन जब उससे पूछा गया कि आखिर इतने सारे कैप्सूल और इतना जहरीला पदार्थ तुम्हें कहां से मिला, तब खबरों में कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान उसका यह कहना था कि उसने करीब 30,000 खाली कैप्सूल मंगवाए थे और करीब 50 किलो जिंक फॉस्फेट मंगवाया था। उसने करीब 15,000 खाली कैप्सूल में ये खतरनाक पदार्थ मिलाया था और उसका प्लान हजारों लोगों को मारने का था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर वो इतने सारे लोगों को क्यों मारना चाहता था और इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है और पुलिस उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स, उसकी ट्रैवल जर्नी, उसकी ऑनलाइन गतिविधि और ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो इतनी बार इराक और ईरान क्यों गया था। देखा जाए तो ये मामला बेहद ज्यादा गंभीर है। सोचकर देखिए कि अगर उसने वे सारे कैप्सूल लोगों में बांट दिए होते और लोगों ने उसका सेवन कर लिया होता तो पता नहीं कितने लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम जाती। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर फयाज ये सब क्यों कर रहा था। लेकिन इस पूरे मामले से एक सीख जरूर मिलती है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको कुछ भी खाने को दे तो उसका कभी सेवन न करें। चाहे आप किसी जुलूस में हो या किसी रैली में, कभी भी अनजान व्यक्ति के हाथ से कुछ भी सेवन न करें, क्योंकि नहीं पता किसके कैसे इरादे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।